नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे पार्टी विथ डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी की। बीजेपी को पूरे देश में पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। इसके पीछे के कारण भी हैं। जब चुनाव हो या कोई और इवेंट, जब दूसरे राजनीतिक दल उसके बारे में सोच रहे होते हैं, बीजेपी के पास पूरा खाका तैयार होता है, पूरी प्लानिंग तैयार होती है। यही वजह है कि बीजेपी देश और केंद्र की राजनीति में इतनी आगे नज़र आती है अपने विरोधियों से। कई राज्यों में भी देखा जाता है बीजेपी लगातार एग्रेसिवनेस के साथ आगे बढ़ती है और उसके विरोधी काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। विधानसभा चुनाव तक झारखंड में भी ये देखने को मिल रहा था। जब इंडी गठबंधन के दल आपसी खींचतान में जुटे थे, बीजेपी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी हाशिए पर है, खासकर झारखंड में। झारखंड के बड़े नेता एक मंच पर एकजुट नहीं नज़र आ रहे हैं। इसमें अब हालिया अपडेट है। हालिया अपडेट ये है कि सेवा पखवाड़ा को लेकर बीजेपी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, इन्होंने सेवा पखवाड़ा की कमान संभाली है। झारखंड में इस कार्यक्रम को हिट बनाने की सभी बड़े नेता सभी जिलों में बैठक कर रहे हैं। जमशेदपुर में बैठक हुई, चाईबासा में बैठक हुई, बीजेपी कार्यालय रांची में महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। तो क्या यह बीजेपी इस बार सेवा पखवाड़ा को एक मौके के रूप में देख रही है जिससे झारखंड बीजेपी का रिवाइवल हो सके? हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी में गड़बड़ियां कहां हो रही है और यह इवेंट बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर, आप जैसे झारखंड बीजेपी को देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद से जिस बीजेपी को हम लोग जानते हैं, जिस बीजेपी को हम लोग लगातार देख रहे थे, झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आती है। मुद्दों को लेकर उनके नेता एकजुट नहीं हैं। ऐसे में जो सेवा पखवाड़ा का मौका है, यह कितना अहम माना जा रहा है? जिस तरह के जो संगठन से जुड़े नेता थे, उन्हें केंद्र की तरफ से झारखंड में पुश किया गया है। देखिए समीर, जिस तरीके से बीजेपी पहले से भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ खड़ा होने की तैयारी कर रही थी और चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि संगठन के विस्तार को लेकर के, जिम्मेवारियों को लेकर के, जो कि आपने जिक्र भी किया कि तमाम लोगों को कैसे लेकर चला जा सकता है, तो ऐसे मौके पे अभी तक कहा जा रहा था कि कोई ऐसी रणनीति नहीं दिखाई पड़ रही थी जिसको लेकर के बातचीत की जाए। तो सेवा पखवाड़ा लंबे समय के बाद से बीजेपी का एक कार्यक्रम नज़र आ रहा है जिसको लेकर के समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी इस मुद्दे पूरे मामले को कैसे समेट सकती है। और ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं झारखंड में, ऐसे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर के काम करने की ज़रूरत हो रही है। और साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आदिवासियों के हक और अधिकार की जब हम चर्चा करते हैं, वहाँ पर जब नज़र आती है बीजेपी, तब कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही थी। तो सेवा पखवाड़ा के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच जान फूंकने की तैयारी है और साथ साथ एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी है, जिसको लेकर पार्टी के कुछ नेता, खास करके सभी की बात अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आपने जिक्र भी किया कि कुछ राज्यसभा के सांसद हैं जिनको कमान दिया गया है, तो सबकी भूमिका तय होनी बाकी है। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे मुद्दे हैं झारखंड में जिसको लेकर बातचीत तो ज़रूर की जाती रही है, लेकिन उसके निदान, उसके निष्कर्ष और वोटरों के बीच भरोसा दिलाने की बात जब आती है, तब अभी तक कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती नज़र आ रही है। अभी की बातचीत की जाए तो चुनाव के बाद काफ़ी वक्त बीत चुका है, संगठन के चुनाव की तैयारी चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी लंबी चर्चा चल चुकी है। और ऐसे मौके पर जब बड़े नेताओं में कहा जा सकता है कि एक सामंजस्यता नहीं दिखाई पड़ रही है, तब राज्यसभा सांसदों को आगे किया जा रहा है और जो अपने कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को कहीं ना कहीं एक जोड़ने की तैयारी है। मुझे लगता है कि सेवा पखवाड़ा इसके तहत लिया जा सकता है और इसी के को लेकर के आगे तैयारी की जा सकती है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए और वही तरीका एक आगे संगठन को लेकर जाने की तैयारी कही जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मौके मिले नहीं। आप ये भ्रष्टाचार का मामला ले लें, रोजगार का मामला ले लें, या फिर जिस तरीके से नगड़ी रिम्स 2 का मैटर आया, छात्रों का मुद्दा आया, काफ़ी बड़े मुद्दे आए विधानसभा चुनाव के बाद भी। लेकिन बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, खासकर झारखंड में, उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। देखिए, आदिवासी वोट बैंक पे सबसे ज़्यादा अभी जद्दोजहद चल रही थी कि किस तरीके से सोचा जाए।
बीजेपी ने पहले जितने भी दांव खेले, खास करके आदिवासियों को लेकर के, या चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, डेमोग्राफी में बदलाव की बात की जाए, पेशा कानून को लेकर बातचीत की जाए, अधिकारी सरना कोड की बात की जाए, CNT और SPT एक्ट की बात की जाए, स्थानीय नीति की बात की जाए जो कि रोजगार से जुड़ा मामला बताया जाता है, इन सारी चीज़ों पे जिस तरीके से उनकी पहले रणनीति थी वो शायद नहीं दिखाई पड़ी इस बार पिछले 6, 8, 10 महीने की बातचीत की जाए तो। और उस रणनीति के तहत जब आगे आने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं खास करके राज्य के, वो कहीं ना कहीं एकजुट होते नज़र नहीं आ रहे। पहली बार बड़े लंबे समय के बाद से कोई राज्यसभा के सांसदों के माध्यम से कहे जाए या फिर बाकी और नेताओं के माध्यम से कहा जा सके, वो सारे नेताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि 3-4 जगहों पर जो बैठकों का दौर चला उसमें भी कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं एक भागीदारी तमाम लोगों की कैसे सुनिश्चित की जाए, इस दिशा में बीजेपी जरूर काम कर रही है। जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे अभी बहुत सेंसिटिव हैं। हेमंत सरकार ने कुछ पहले ही ऐसे दांव खेले हैं जिसके माध्यम से अभी तक बीजेपी आगे निकल कर आ नहीं पा रही है, जिससे माना जा सके कि आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर के बातचीत की जा सकती है। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि रघुवर दास, हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो लगातार हेमंत सोरेन ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। जो कहा जा रहा है, जिस पे माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने जो अब फैसले ले रहे हैं, खास करके अभी की बातचीत जाए, कैबिनेट में भी कई फैसले आए हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है, वो पुरानी रणनीति जो रघुवर दास की थी उसी को फॉलो किया जा रहा है। और रघुवर दास ने बयान भी दिया है कल ही कि अब हो सकता है कि रघुवर दास ने जो फैसले लिए थे उस पर हेमंत सरकार को चलने की मजबूरी होती जा रही है। और यहीं से एक बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर के, उसमें रघुवर दास ने कुछ बड़े फैसले जब लिए थे तो काफ़ी विरोध भी हुआ था और आदिवासियों को लेकर के काफ़ी बातचीत भी की गई थी कि कैसे उनके हक और अधिकार की बातचीत की जाएगी। लेकिन अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उस पर मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बीजेपी इस पर हावी होगी। और बड़े नेताओं की भूमिका की बातचीत किया तो चाहे बाबूलाल मरांडी हों, रघुवर दास हों, अर्जुन मुंडा हों, या फिर कहा जा सकता है कि अमर कुमार बावरी हों, दीपक प्रकाश हों, ये सारे बड़े नेता जो कि कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस दिशा में फोकस जरूर करेंगे। और अभी आकलन करने का समय है बीजेपी को, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा अभी, और जब बीजेपी कुछ आगे निकलने के लिए और भी रणनीति बनाने की कोशिश करेगी। फिर रघुवर दास का जिक्र आया, जिस तरीके से मतलब एक तरह से कहें कि पूरे ताम झाम के साथ रघुवर दास की झारखंड में वापसी हुई थी, उन्हें राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलाया गया, उन्हें झारखंड लाया गया क्योंकि पार्टी की ज़रूरत थी, एक मजबूत नेता की बीजेपी को ज़रूरत है। इसमें किसी दो मत वाली बात नहीं है कि रघुवर दास जैसे कद्दावर नेता, बड़े कद की नेता की झारखंड बीजेपी में ज़रूरत है। लेकिन कहाँ मामला फंसा? क्या बीजेपी चाहती है कि कुछ लंबा समय दिया जाए, एक लीफ दिया जाए कि पूरी तरीके से तैयारी हो, एडजस्टमेंट हो, जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसको एक टाइम लेके दिया जाए, या कहीं मामला फंस रहा है रघुवर दास को लेकर? देखिए, रघुवर दास को लेकर के जब राज्यपाल से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता बनाया जाए या उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए बड़ी। और साथ साथ ये भी चर्चा में आई कि प्रदेश के अध्यक्ष की भूमिका में भी आ सकते हैं। 2-3 बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा समीर। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चुनाव को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर कैसे इससे निपटा जा सकेगा, कौन बनेगा, या फिर इस पर कैसे मुहर लगाई जा सकेगी। ये सारी चीज़ों के बीच से अभी झारखंड जैसे राज्य में प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर विवाद खड़ा करना नहीं चाहती है बीजेपी। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़े कार्यक्रम हो रहे थे या फिर चुनावी गतिविधियां चल रही थी, उस समय भी बीजेपी में झारखंड के लोगों को कम से कम इन्वॉल्व किया गया। लेकिन रघुवर दास की बातचीत की जाए तो रघुवर दास एक ऐसे संगठन से जुड़े नेता हैं, या फिर कहा जा सकता है कि एक लीडर के रूप में जो स्थापित हुए हैं, वैसी स्थिति में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पे दी जाएगी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे दी जाए या फिर राज्य के स्तर पे दी जाए। वक्त इस तरीके से गुजर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं, आपने पहले ही राउंड में किया कि आदिवासी के हक और अधिकार को, तो अभी जो हमारे जो समझ से जो आता है, जो इस राज्य की समीकरण की बात की जाए तो संगठन में जब काम करते हैं लोग तो हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल को लाया गया तो आदिवासी, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब दूसरा नाम आ रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो तो किसे लाया जाए। एक कुर्मी का समीकरण आदिवासियों के बाद से काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे मौके पे कुर्मी को वोटरों को कैसे
समेटा जा सकेगा अपने साथ, इस पर भी बड़ी तेज़ी से संगठन में चर्चा होती रही है। और मुझे लगता है कि वही एक बड़ा कारण है जिसके चलते रघुवर दास को तुरंत जिम्मेदारी देने से बचा गया है। लेकिन रघुवर दास को अगर जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है तो समय बताएगा। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि झारखंड में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा जब होगी तब फिर से एक बार इस पर विचार किया जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आदिवासियों वोट को समेट सके, कुर्मी वोटरों को समेट सके, और साथ साथ जो वर्तमान में हालात है, खास करके सरकार बनाने में झारखंड में जो सरकार बनाने की स्थिति में जो अड़चनें आई थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने की बात है। इस बार क्या लगता है, सेवा पखवाड़ा जिस तरीके से मनाया जा रहा है, हमने पूर्व में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सुना, तो ये तय है कि अगले बार भी जो लोकसभा का चुनाव होगा वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, ये एकदम से कहा जा सकता है कि बहुत ऐसा सवाल है जिसका तुरंत शायद जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ जिस तरीके से देश की परिस्थिति है, विदेश नीति की हम जब बातचीत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका की जब हम बातचीत करते हैं, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका का रुख रहा है और उसके बाद से चाइना, रशिया और तमाम देशों का रुख किस तरीके से बदला, और आज के दिन कहा जा सकता है कि भारत एक रणनीति, एक कूटनीति, आर्थिक नीति, तमाम जगहों पर अपने आप को स्थापित करने में सफल होता नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका में आज के समय में अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मोदी की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। लेकिन सवाल जो आप करना चाह रहे हैं, खास करके संघ और पार्टी के बीच की बात कही जा रही थी, 75 साल वाला मामला आया था और उसी के दौर के बीच से इस बात की चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले बार भी प्रधानमंत्री की भूमिका में नज़र आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या फिर उनका टेन्योर किस तरीके से आगे गुजरेगा, क्योंकि जल्द ही उनका एक 75वां साल पूरा होने वाला है। और ऐसे मौके पर इस बात की चर्चा बड़ी जोर है, खास करके विपक्षी पार्टियों में, कि उन्हें हटाया जा सकता है या फिर उनको हटना पड़ सकता है, जो कि पहले भी किया गया था। लेकिन मोहन भागवत ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसा बयान हमने ऑफिशियली कहीं पे नहीं दिया था। और इसके बाद से सारी चर्चाओं पे विराम लगता नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि राज्य की, देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उसमें इतना जल्दी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकेगा, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अभी स्थापित रहेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी फिर से विचार करेगी कि अगली बार कौन सी ऐसी चीज़ों को लाया जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बाकी राज्यों के बीच जो कोऑर्डिनेशन की चीज़ें होती हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए इस मुद्दे पर। राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बयान जैसे जैसे आएंगे, वैसे वैसे समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, और वैसे समय में हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत गहराई से कर सकेंगे। बीजेपी, खासकर केंद्रीय नेतृत्व जो झारखंड बीजेपी में सिर फुटौल जारी है, उसको कैसे रोकेगी और इसके लिए एक ठोस रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिम्मेदारी देने की जब नौबत आती है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और संगठन में अभी आपने देखा हो कि मंडल स्तर के लिए तो तैयारी चल रही थी चुनाव कराने की। इसके सामने अभी की बात की जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है बहुत जल्दी, उसके लिए भी झारखंड के बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं वहाँ कैंप करना पड़ेगा। दीपक प्रकाश को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है, और जिस तरीके से बिहार के चुनाव पे लोगों की निगाहें होंगी तो झारखंड उससे भी प्रभावित होता नज़र आता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को सबसे पहले जो जिम्मेदारी दी जा सकती है वो बिहार चुनाव को लेकर दी जाएगी। अभी कोई सरफुटौल वाली स्थिति पैदा होने से बचने की कोशिश की जाएगी, और आने वाले समय में बड़े नेताओं की भूमिका अभी काफ़ी कुछ करनी बाकी है। खास करके राज्य में जो वोटरों की स्थिति है, जो संगठन की स्थिति है, उसको फिर से पुरानी स्थिति में लाने के लिए जो काम किए जाने हैं उस पर बातचीत की जानी चाहिए। आदिवासियों के तरफ से अभी कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ पाया। बाबूलाल के अलावा आप देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा हाल के दिनों में थोड़ा हाशिए पे नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा कद्दावर नेता आदिवासियों के हक और अधिकार की बात नहीं कर पा रहा है। चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी, संगठन किस तरीके से विस्तार से सोच पाएगी, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें कहीं विवाद न खड़ा हो, इस पर भी ध्यान देने की महसूस की जा रही है शायद की पार्टी के अंदर। तो रघुवर दास हैं, चंपई सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, दीपक प्रकाश हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं उनको अमर बावरी का भी नाम आ रहा है कि अमर बावरी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी अभी फ़िलहाल, और मुझे लगता है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए पार्टी बड़ी ही रणनीति के साथ काम करती है। और एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बीजेपी बड़ी ही
एक गहराई से तमाम चीज़ों को देखती है। उनके पास बाकी मुद्दों पे, बाकी समीकरण पे और तमाम जो आकलन करने के लिए पहले से टीम काम करती रहती है और एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 2 से 3-4 बार तक फिल्टराइजेशन किया जाता है, तब जाकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो झारखंड अभी के समय में उस परिस्थिति से गुजर रहा है कि कोई भी पार्टी कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचेगी और हो सकता है कि बीजेपी भी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। कोई बड़ा फैसला लेने के पहले तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद आगे बढ़ पाएगी। देखिए, सेवा पखवाड़ा को लेकर तैयारियां जारी है। झारखंड बीजेपी की बड़े नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सेवा पखवाड़े के साथ साथ बीजेपी की जो झारखंड को लेकर रणनीति है उसे भी धार देने की कोशिश की जा रही है। झारखंड बीजेपी खासकर इस समस्या से, जो झारखंड में समस्या देखने के लिए मिल रही है, उससे कैसे बाहर निकलती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम बीजेपी को उस पार्टी के रूप में जानते हैं जिसे पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, झारखंड बीजेपी में कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य की नेतृत्व है, जो राज्य के बड़े नेता हैं, उसी समस्या को समझेंगे, इस समस्या को देखेंगे और इससे पार पाने का कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। आज के लिए मुझे और राकेश को दीजिए इजाज़त। हम लोग फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।